दोस्तों, मोदी जी और बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरोध में दशकों से झंडा बुलंद करती रही है। मोदी जी तो हर दूसरे तीसरे दिन परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। मोदी जी कहते रहते हैं कि परिवारवाद ने देश के लोगों का हक छीना है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक परिवार पर बीजेपी मेहरबान है। बीजेपी के परिवारवाद की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक किताब आराम से लिखी जा सकती है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। दोस्तों, ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो पहले कभी चुनौती दे रहे थे, कौन काटेगा मेरा टिकट, काट पाओ तो काट लेना। और अब बीजेपी ने डर कर दबाव में आकर उसके बेटे को टिकट दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बीजेपी परिवारवादी पार्टी होने से इनकार करती रही है। वह अक्सर सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद पर लगातार हमलावर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी अक्सर क्षेत्रीय दलों पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। अलीगढ़ में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, पहले जब अलीगढ़ आया था तो अनुरोध किया था सपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को इसकी चाबी नहीं मिल रही। अब देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का समय आ गया है, परिवारवाद मुक्त करना है। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। अब देश को गरीबी से, भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। जबकि खुद बीजेपी में परिवारवाद बसा हुआ है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह उत्तर प्रदेश में एमएलए है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीड से लोकसभा प्रत्याशी है। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह एटा से प्रत्याशी। नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा नागौर से प्रत्याशी। हरियाणा में देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला को हिसार से टिकट दिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कुनबे की कई सदस्य बीजेपी में हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह आंध्र प्रदेश से बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी है। शास्त्री जी के पोते विभाकर और नाती अशोक शास्त्री भी बीजेपी के नेता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कमान अब डी पुरेंदेश्वरी संभाल रही है, जो एनटी रामाराव की बेटी है। रामाराव का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा है। दिलचस्प तो ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद भी एक तरह से परिवारवादी राजनीति का परिणाम है। उनके चाचा वैद्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत थे। पीठ में हजारों सन्यासी होने के बावजूद उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो वैद्यनाथ ने अपने भतीजे आदित्यनाथ को चुना। इसके 4 साल बाद जब सांसद वैद्यनाथ ने अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट छोड़ने का मन बनाया तो वहां से भी आदित्यनाथ को ही सांसद बनवाया। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट वैद्यनाथ के मामा के लड़के थे। कश्मीर में जिस पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने एक बार सरकार बनाई थी, उसकी नेता महबूबा मुफ्ती को राजनीति अपने पिता जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से विरासत में मिली है।
पंजाब में भाजपा का गठबंधन अकाली दल से था, जहां परिवारवाद पूरी तरह हावी है। वहीं बिहार में भाजपा का गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी से है। इसके अध्यक्ष चिराग पासवान को यह पार्टी अपने पिता रामविलास पासवान से विरासत में मिली थी। चिराग हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी मौजूदा सीट जमुई से अपने जीजा को उम्मीदवार बनाया है। उनकी रिश्ते की बहन शाम्भवी भी चुनाव मैदान में है। चाचा पशुपति नाथ पारस सांसद है ही। मेघालय में भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के पिता पीए संगमा भी मेघालय के सीएम रह चुके हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया है। इससे पहले वह पवार परिवार पर लगातार परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। पीएम मोदी एनसीपी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, परिवार लिमिटेड पार्टी तक कहते थे। कर्नाटक में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही जेडीएस ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना भी जेडीएस के टिकट पर अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और झामू अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई। दोस्तों, ये परिवारवाद की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी लंबी है। इसके बावजूद बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने अगस्त 2023 में बीजेपी के परिवारवाद का बचाव किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अगली पीढ़ी के नेता को पार्टी या राजनीति में आगे बढ़ाना अलग बात है, और पार्टी का परिवार का कब्जा कर लेना दूसरी बात है। दूसरी बात को उन्होंने वंशवादी पार्टी कहा था, और कहा था कि पार्टी में वंशवाद नहीं बल्कि वंशवादी पार्टी समस्या है। बीजेपी परिवारवादी पार्टी होने से इनकार करती रही है। करीब आधे लोग मानते हैं बीजेपी में परिवारवाद है, पर भाजपा नहीं मानती। मोदी जी पार्टी में इतना परिवारवाद होने के बावजूद कैसे कह लेते हैं कि परिवारवाद नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।